तो चलिए यहाँ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि हमारा क्लास 10th का ही रहेगा 7.2 का। यहाँ पे हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1, -2, -3। यानी कि हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है जो कि ट्राई सेक्शन करते हैं एक लाइन सेगमेंट का। और कौन सा लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन हो रखा है किन से, 4, -1 से, -2 एंड -3 से। तो सबसे पहले स्टेटमेंट मैं आपको समझाना चाहूँगी। तो यहाँ पे सिंपल बात कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना एक ऐसी लाइन है हमारी, ठीक है। ये तो इसको जब हम एरो का साइन ऐसे, यानी कि इसको इधर कितना ही लंबा ले जाएं और इसको भी हम कितना ही लंबा ले जाएं, तो हम इसको बोलते हैं लाइन। क्या बोलेंगे? लाइन। और जब हम इसके यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं और इनको हम कुछ नाम दे देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है लाइन सेगमेंट। तो हमारा क्या हो जाता है ये, अगर हम इसको ऐसे ऐसे डिनोट कर दें तो ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि किसी भी लाइन का एक हिस्सा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कुछ कोई पॉइंट्स हैं। अब पॉइंट्स हैं और इसको ट्राई सेक्शन करते हैं। ट्राई सेक्शन देखो, अब हम अगर हम इससे करेंगे तो ये हमारा एक पॉइंट मान लो P, तो इससे तो 2 ही सेक्शन हुए। अब ट्राई सेक्शन के लिए क्या है, एक और पॉइंट चाहिए, तो ये हमारा Q है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं कि 2 पॉइंट्स हैं जो इनको ट्राई सेक्शन करते हैं। और ट्राई सेक्शन का मतलब है कि वो इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं उनको, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पे ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, यहाँ भी 1 हुआ। और A और B के जो कोऑर्डिनेट हैं हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, -4 एंड -1। और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2 और -3। अब यहाँ पे ये हमारा एक हिस्सा है, ये हमारा एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, यानी कि P में X और Y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारे M1 और M2 की वैल्यू देखो, ये इधर हमारा एक हिस्सा बच गया और इधर हमारे क्या हिस्से बच गए, 2 हिस्से बच गए, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 1:2, यानी कि M1 और M2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और 2। और जब हम Q की वैल्यू निकालेंगे तब हमारे M1 और M2 हो जाएंगे यहाँ पे, यानी कि इस साइड, यानी कि Q के इस साइड हमारे 2 हिस्से बच गए, तो 2 और 1, ठीक है। बस ये इसमें मेन चीज़ समझने की थी। बाकी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वैसा ही रहेगा। हम ऐसे ही P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वहाँ पे हम बस M1 और M2 की वैल्यू लेंगे 1 और 2, और X1 Y1 की वैल्यू वही रहेगी। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला था उसमें हमने सारी वैल्यूज़ को पुट किया और सोल्व आउट कर दिया। और इस प्रकार से हमारे P और Q के कोऑर्डिनेट जो हैं वो आ गए। P का कोऑर्डिनेट आ गए 2 और -3, और Q के कोऑर्डिनेट आ गए 0 और 4/3। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट में